स्वागत है झारखंड स्पेशल के सीरीज में। झारखंड स्पेशल जो झारखंड जीके है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी क्लास को देखा है। इसके पीछे बहुत सारा क्लास हो चुका है और एक एक करके झारखंड के जो सिलेबस में है, आपको चाहे वो जेएसएससी में हो या जेपीएससी में हो, तो नया अपडेट के साथ ये क्लास आपको दिया जा रहा है जो 2022-23 के संदर्भ में है। पहले ही बता दें आपको कि ये जितने भी क्वेश्चन का आपको आपके सामने जो डेटा है, क्वेश्चंस है, ये आपको डॉक्टर मनीष रंजन जो है उनकी बुक से है, अपडेटेड बुक से है। पहले ही बताया गया था, उन्हीं के बुक को आपको पूरा बताया जाएगा सवाल एक एक चैप्टर करके। तो इसके पीछे जो भी सेशन है आप देख सकते हैं, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड स्पेशल करके, आप वहां से एक एक करके देख लेंगे। चलिए, आज हम लोग झारखंड का जो शिक्षण संस्थान है, मतलब झारखंड में कौन कौन से शिक्षण संस्थान है और अपडेटेड क्या क्या है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों, एक बात आपको शुरू करने से पहले बता दें कि 4 ऑप्शन होता है, चारों पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल ज्यादा होने के बाद अगर चारों ऑप्शन पढ़कर आपको बताया जाए तो टाइम ज्यादा लगता है और साथ ही आपको हो सकता है कि कोई एक वर्ड आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए जो अच्छा लगे और बैठ जाए, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, जो वर्ड अच्छा लगता है बैठ जाता है। तो इसके साथ सीधा आपको आंसर बता दिया जाएगा। ये आपको जेएसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे या जेपीएससी होंगे, सब सारे में आपको ये पूरा कवर करता है। चलिए, पहला सवाल, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हजारीबाग में है। दूसरा सवाल है आपके पास, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ये आपको रांची में है। तीसरा है, रांची वेटरनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1964 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। रांची वेटरनरी महाविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। अगला सवाल है आपके सामने, चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा संस्थान धनबाद में स्थित है। ऐसे संस्थान का नाम बताइए जो धनबाद में स्थित है। ऑप्शन के अनुसार आपका बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, भारतीय खनिज संस्थान, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा खनिज, जो आपको भारतीय खनिज जो ISM है, ठीक है, जिसको IIT का डिग्री भी मिला हुआ है, वो ये आपको बिरला है रांची में। मैंने ये भारतीय प्रबंधन संस्थान भी आपको रांची में, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स जो है ये भी आपको रांची में है, ठीक है। ये आपको सिर्फ धनबाद में है, चौथा नंबर। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIT जिसको कहते हैं, वो कहाँ स्थित है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, NIT झारखंड में जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर, राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए 2016 से निम्न में से किस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। 2016 से किस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। ये डेटा आप ये ना देखें कि अभी करंट अफेयर में नहीं आता है, तो ये डेटा कुछ ऐसा होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब वीडियो देखने के बाद कुछ छात्र इतने कुशाग्र बुद्धि के होते हैं कि वो अपना दिमाग लगाते हैं फालतू का, और ऐसे ऐसे प्रश्न पर वो प्रश्न उठाते हैं कि ये पुराना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अपडेटेड एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आकांक्षा 40, ठीक है, आकांक्षा 40। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। झारखंड राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वो रामगढ़ में है। क्लियर है। अगला है, निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। किसके तहत चलाया जा रहा है, तो वो ज्ञानोदय योजना के तहत चलाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, ज्ञानोदय योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप एंड कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। अगला सवाल, साथाई मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन,
परियोजना का संचालन झारखंड में किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ से आपका सवाल बनकर निकलेगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग के से अगर सवाल बनेगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, सॉरी अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे और लेटेस्ट उपाध्यक्ष कौन थे, इस तरह का सवाल आपका जनरल जीके में निकल कर आता है। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है तो बता दें कि आपका इससे अगर कभी आएगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके लेटेस्ट जो होंगे उपाध्यक्ष को क्या होंगे, ये आपको गूगल कर लेना होगा जब आप एग्जाम देकर जाएंगे उस समय। ठीक है, कि लेटेस्ट इसके उपाध्यक्ष कौन है। पहले तो अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन लेटेस्ट जब भी एग्जाम आप दे रहे होंगे तो एक बार ये सब डाटा देख लेंगे। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस राज्य में साथाई परियोजना का संचालन हो रहा है? अभी ऊपर का प्रश्न जो था वो झारखंड के संदर्भ में था, तो यहाँ पर आपका जो साथाई परियोजना है वो कई जिलों में, कई राज्यों में हो रहा है, जैसे उड़ीसा, आपको मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, ये तीनों राज्य में आपको साथाई परियोजना चल रहा है। ऊपर का जो प्रश्न था वो प्रश्न जो है झारखंड के संदर्भ में था, लेकिन यहाँ पर ये तीनों स्टेट है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू में स्थित है? विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है कि पलामू में कौन सा स्थित है? नीलांबर पीतांबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जा रही है? किसके हेतु चलाई जा रही है? तो तकनीकी शिक्षा के हेतु। ठीक है, टेक्निकल जो एजुकेशन होगा उसके लिए। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा बनाया जाता है और ऐसे ऐसे प्रश्न ही दो चार आते हैं जो स्टूडेंट जहां पर कंफ्यूजन होता है या फिर लगता है कि ये चीज नहीं पढ़ना था, पता नहीं कहां से दे दिया। तो ये अच्छी बुक है जहां से आपको बताया जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो रांची विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपके सामने, विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय आपको हजारीबाग जिला में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ठीक है, तो किस की गई? विनोबा भावे जो हजारीबाग में है वो रांची विश्वविद्यालय से अलग किया गया 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना? देखिए ये जो पिछला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा, ये प्रश्न जो है कॉमन सेंस वाली प्रश्न है। ये आप जो कोल्हान विश्वविद्यालय जैसे आप प्रमंडल वगैरह पढ़ते हैं तो वहां से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा वो रांची होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है? कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। ठीक है, कीवर्ड्स कोई भी रहता है नहीं है, इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे, यहीं पर बहुत सारा मिस्टेक होता है स्टूडेंट से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुमला। ठीक है, गुमला होगा। क्लियर है? नहीं है तो इसका आंसर गुमला होगा। अगला है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये जो होगा वो होगा पलामू में। चलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल बहुत सारा है और जल्दी से इस सेशन को खत्म करेंगे क्योंकि बहुत सारा आपको टॉपिक अभी अलग अलग सेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आपके एग्जाम के पहले पूरा झारखंड अपडेटेड मेरे चैनल पे खत्म कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से क्लास को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी। क्लियर है? अगला है, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है? ये आपको धनबाद हो जाएगा। ठीक है, धनबाद।
अगला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कॉमन सेंस अपना लगाएंगे पता चलेगा, ये आपको विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, जिसको अलग किया गया था 2017 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से, और विनोबा भावे को अलग किया गया था रांची विश्वविद्यालय से 1992 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको झारखंड के रांची जिले में की गई है। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की कब जो स्थापना हुई थी रांची में, कब हुई थी, सवाल ये है। और सवाल का आंसर जो होगा वो होगा 2010 में। ठीक है, जो रांची में आपको IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। पिछले ही आपको प्रश्न में कहीं पर बताया गया था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपको रांची में है। आगे है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना की गई। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल जो है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना की गई। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ की गई है, किसके सहयोग से, तो यूनेस्को के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है, जेवियर समाज सेवी संस्थान, ठीक है, कि रांची के जो हम लोग इसको बोलते हैं XISS, आपको रांची के जो कॉलेज है, आपको जेवियर कॉलेज है, उसी के बगल में है थोड़ा सा XISS। ठीक है, प्रबंधन के लिए मुख्यतः जाना जाता है, मैनेजमेंट कोर्स के लिए होता है। तो रांची के इसके संस्थापक कौन थे, इनके बारे में पूछा जा रहा है। इनके संस्थापक थे फादर माइकल विंडे। क्लियर है, फादर माइकल विंडे। अगला है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 में ईस्वी को हुई थी। उसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1981 में प्राप्त हुआ था। जब आप सवाल पढ़ रहे होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2-3 सवाल आपका बनता है। अब आपको सवाल देखिए कैसे कैसे ध्यान रखना है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रांची में है, पहला सवाल बनेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सवाल ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको 1956 में पूछा है। और तीसरा सवाल आपके सामने जो बनकर आया है, किसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, तो दर्जा 1981 में मिला था। ठीक है, सवाल ऐसे ऐसे पढ़ना है ताकि हम लोग से सवाल कहीं छूटे नहीं। अगला प्रश्न की ओर, भारतीय खनिज संस्थान, ठीक है, जिसको ISM बोलते हैं, धनबाद की स्थापना 1926 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में हुई थी। कार्यक्रम लिख दिया गया है, कार्यकाल होगा, में हुई थी। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, तो यहाँ पर होगा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई थी। सवाल, भारतीय खनिज संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1926 ईस्वी में। ये सवाल आपको अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, जो ISM है। ठीक है, ये माइनिंग के लिए मुख्यतः है, माइनिंग के लिए कोर्स जिसको अभी IIT का डिग्री प्राप्त हो चुका है, मतलब IIT का जो मान्यता है वहां पर IIT के लिए मान्यता जो है प्राप्त है। अगला सवाल है आपके सामने, भारत सरकार ने ISM धनबाद को कब IIT का दर्जा दिया है। देखिए सवाल यहाँ पर आप आ गया है, IIT का जो दर्जा दिया है वो कब दिया है, वो 2016 में मिला है IIT का दर्जा। अब आपको यहीं पर बहुत सारा प्रश्न बनता है, आप ध्यान देंगे तो बहुत सारा प्रश्न निकल कर आएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर वो सेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल पर आपको खोटा स्पेशल भी, जो झारखंड सचिवालय का अपडेटेड सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उस पर बहुत सारा वीडियो बन चुका है, 52-53 वीडियोज है, और भी आगे वीडियोज आएगी। तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको दिया जा रहा है, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जब पढ़ सकते हैं। और जितने विद्यार्थी हैं, आप चाहे खोटा के हैं या नागपुरी के, अलग अलग हैं, आपका जो ये अभी क्लास हो रहा है सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अपडेटेड चीज मिलता रहे, अपडेटेड क्लास मिलता रहे। और आपके सहयोग, आपके सपोर्ट से ये क्लास को आगे बढ़ाना है, ताकि क्लास रेगुलर आता रहे। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो क्लास रेगुलर आता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये आपको जमशेदपुर में है। क्लियर है। अगला है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्न में से किस संस्थान के द्वारा की गई थी। किस संस्थान के द्वारा की गई थी। अब अगला ये प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सोसाइटी ऑफ जेसस। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जेसस के
द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न जो है देखिए, झारखंड के किस जिले में 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी? सैनिक स्कूल झारखंड में आपको कहाँ है पता है, और एक ही जगह पर है, तो ये आपको कोडरमा जिला में है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी। ये सब चीज याद रखना है। आप मेरे सेशन को अगर एक दो बार करके देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला 2015 में झारखंड के किस जिले में रखी गई थी? ठीक है, तो ये झारखंड के किस जिले में रखी गई थी? ये आपको हजारीबाग में रखी गई थी। ये सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट रांची मार देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है जो कृषि विश्वविद्यालय है वो आपको रांची में है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो हजारीबाग में है। इस चीज को ध्यान देना है। अगला सवाल है आपके सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो NIT है जमशेदपुर को मान्यता कब मिली थी? ठीक है, NIT जो जमशेदपुर है उसको मान्यता कब मिली थी? सवाल है, तो ये आपको 2002 ईस्वी में मिली थी। अगला सवाल आपके सामने है, नेतरहाट विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 1954 में की गई थी। किसने किया था? ठीक है, तो ये जो किया था चार्ल्स नेपियर ने किया था। अगर आप खोटा के विद्यार्थी हैं तो खोटा के विद्यार्थी अगर इसमें पढ़ रहे होंगे तो जब आप खोटा निबंध पढ़ेंगे, खोटा निबंध को में जब आपको पढ़ना पड़ेगा नेतरहाट वाला चैप्टर, तो उसमें ये चीज लिखा हुआ है। जब मेरा जो नोट्स अभी अवेलेबल है, आपको खोटा का नोट्स जो अभी परचेज बहुत सारे लोग कर लिए हैं, उस पे जो पॉइंट्स निकाला गया है उसमें ये चीज भी लिखा गया है ताकि लोग का जनरल जीके भी ठीक रहे। अगला सवाल है, नेतरहाट विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? नेतरहाट विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, ये आपको लातेहार में है। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? स्किल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है तो ये आपको खूंटी में की जा रही है। ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, स्किल करके रांची में मार देंगे, तो ये चीज ध्यान देना है कि स्किल यूनिवर्सिटी खूंटी में किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको बता दें कि इसको पहले रांची कॉलेज बोला जाता था। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय अलग है, रांची कॉलेज बोला जाता था पहले, इसको इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको रांची जिले में स्थित है। क्योंकि सवाल आपको ये भी पूछा जाएगा कि रांची डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुराना नाम क्या था, तो रांची कॉलेज कहा जाता था। अभी भी लोग इसको रांची कॉलेज के नाम से ही जानते हैं। झारखंड का अगला सवाल है आपके सामने, झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय? झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको खूंटी जिला है, खूंटी जिला में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और स्किल यूनिवर्सिटी भी खूंटी में हो रही है। दो चीज याद रखना है आपको। अगला सवाल है आपके सामने, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का शिलान्यास रांची में कब किया गया था? कब किया गया था? 2016 में। 2016 में किया गया था झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का के निर्माण का शिलान्यास। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? ये आपको है रांची में। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने 44 नंबर का है। देखिए, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? बहुत पुरानी है और इसकी स्थापना को लेकर बार बार सवाल पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। अगला सवाल, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है, रिम्स जिसको बोलते हैं, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना RMCH जो कॉलेज है उसके बारे में बोला जा रहा है। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1960 में आपको रांची जिला में हुई थी। अगला सवाल है MGM, ठीक है, MGM चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? MGM चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है जमशेदपुर में। क्लियर है? अगला प्रश्न है, केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मनोचिकित्सक, ठीक है, सेंट्रल जो साइकोलॉजिकल मतलब जो दिमाग इलाज करने वाला जो संस्थान है कहाँ स्थित है उसको बोला जा रहा है, जो पागल खाना भी है, ठीक है, वो रांची में है।
तंत्रिका मनोचिकित्सक संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यहाँ पर जितने सवाल की वैरायटी निकल कर आ रही है आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर सवाल इधर उधर से पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं हो पाएगा जहां तक लग रहा है। तो आप इस सेशन को जरूर हमेशा 2-3 बार करके देखिएगा, अभी देखिए फिर एग्जाम के टाइम में देखिए, आपका इस वे से बहुत अच्छे से याद होगा, आप पढ़ सकेंगे, अच्छे से याद भी होगा। हाँ, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? कहाँ है? वो रांची में है। ठीक है, अगला सवाल है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना कब हुई थी? कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना कब हुई थी? कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना जो रांची में हुई थी वो 2000 ईस्वी में हुई थी। अगला है छोटा नागपुर, इसको देखिए सीआईटी भी बोलते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर विधि मतलब लॉ कॉलेज जो कहते हैं वो कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। अगला है राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी इसकी? तो ये 1977 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ठीक है, कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? रांची में स्थित है। अगला है इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है? इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये आपको बोकारो में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद खत्म हो गया है, ज्यादा है नहीं, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना कब हुई थी? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको रांची में है। जो जितने भी जेपीएससी से बनकर निकलते हैं और एक संस्थान होता है उनके ट्रेनिंग के पीरियड में उनको शिक्षा देने के लिए, उनको प्रशिक्षण करने के लिए, तो वो संस्थान है यहाँ पर श्री कृष्ण लोक प्रशासन शिक्षण संस्थान, वो रांची में है। अगला सवाल है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग में है। ठीक है, जहां मेरू कहते हैं वहां पर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा संस्थान हजारीबाग में स्थित है? कौन सा स्थित है? हजारीबाग में स्थित है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, ये जितने भी ऑप्शन है तो ये आपको हजारीबाग में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी किस जिले में स्थित है? ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी कहां पर स्थित है? ये पूर्वी शिवो में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहां स्थित है? एसपीजी ब्लाइंड ब्लाइंड स्कूल, आपको याद रखना है कि एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ स्थित है? तो एसपीजी ब्लाइंड स्कूल आपको रांची में स्थित है। जो रांची में अगर आप कहीं रह रहे होंगे तो वहां से आप वहां जब बहु बाजार का नाम सुने होंगे वहीं पर वही लोकेशन में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये होगा जालगोड़ा में। क्लियर है? जालगोड़ा। अगला प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका धनबाद में है, पहले भी बताया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न में से कौन सा संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? अब आपको ऑप्शन देके बताना है कि कौन सा जमशेदपुर में स्थित है। न्यायिक अकादमी नहीं है, सैनिक स्कूल कोडरमा में है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट जो है आपको नहीं है, ये रांची में है। रांची धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये आपको जमशेदपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको है हजारीबाग में। ठीक है, अगला है झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है?
न्यायिक अकादमी के बारे में बोला जा रहा है। ये रांची में स्थित है। न्यायिक अकादमी का मतलब है कि जब भी आपको जुडिशियल वाला एग्जाम निकालते हैं तो वहाँ पर आपका उसके बाद जो वाली ट्रेनिंग होती है, आप कभी ध्रुवा डैम जाएंगे तो वहाँ पर कोने पे ही आपको ये वाला संस्थान देखने को मिलेगा, अकादमी देखने को मिलेगा। ठीक है, डैम के पास ही। चलिए, खत्म हो गया ये सेशन और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का सेशन पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल जो आइकन होता है उसको ऑल कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। साथ ही लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक लास्ट में अनाउंसमेंट है कि जिनको भी खोटा के स्टूडेंट अगर इसमें होंगे ही, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें होंगे, खोटा के लिए है कि खोटा का जो भी स्टूडेंट हैं उनको पीडीएफ का डिमांड किया गया था। क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और उसमें किसी तरह का आपको वहाँ पेमेंट करना नहीं है। लेकिन पीडीएफ में कई लोगों का सहयोग है, बहुत सारा। देखिए, कॉस्ट तो फ्री ऑफ क्लासेस में भी बैठता है कि आपको क्लास लेने के टाइम में भी कॉस्ट बैठता है, लेकिन वो अपनी तरफ से खर्च करके किया जाता है। और पीडीएफ में भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन बहुत लोगों का सहयोग है, तो उसमें एक जो कॉस्ट बैठा है वो कॉस्ट के हिसाब से आपको पीडीएफ खोटा पेपर 2 का दिया जा रहा है। धीरे धीरे आपको शुरू हो गया है देने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट का आप परचेज कर सकते हैं। नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो होगा 8873756485। ठीक है, इस नंबर पे आप करेंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल नंबर है आपको परफेक्ट स्टडी इन्फॉर्मेशन का। वहां पर जो पीडीएफ अभी अवेलेबल है आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का भी आनंद उठा सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है तो बहुत ही कम पैसे में आपके पास नोट्स होगा, नोट्स करने की जरूरत नहीं है। खोटा में आप पीडीएफ लेकर आराम से अपने पास एक नोट्स रख सकते हैं जो आपके आने वाले बहुत सारे एग्जाम में काम देगा। इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो भी चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी जागरूकता को दिखाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।